Hello student, welcome back to my YouTube channel ऑनलाइन मैथ क्लासेज। यहाँ से क्लासेस रेगुलर आपको मिल रही है पर डे 2 या 3 वीडियो पर डे मैं अपलोड कर रहा हूँ। एकदम रेगुलरिटी बनाए हुए हो ताकि सबकी पढ़ाई कंटिन्यू चले, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं हो। लॉकडाउन है तो है, हम लोग लॉकडाउन को बीट करने वाले हैं। बीट द लॉकडाउन, लॉकडाउन मैथ्स मतलब मैथ्स चलेगा लॉकडाउन में। लॉकडाउन से मैथ्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मैथ्स कभी रुकने वाला नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हम लोग रिवीजन चला रहे हैं क्लास 10 के लिए, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आज ये रिवीजन का लास्ट क्लास है। इसके बाद फिर से जो क्लासेज है वही चलेगा। मैं कोशिश करूँगा, देखा कि 5-6 चैप्टर कंप्लीट हो गया तो कुछ तो रिवीजन होना चाहिए। इसी को ध्यान रखते हुए मैंने रिवीजन स्टार्ट किया है, आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन रिवीजन क्वेश्चन 1 क्वेश्चन है, प्रूव दैट n square plus n is divisible by is divisible by 2 for any positive integer n। इंटीजर n, ठीक है, यही मेरा क्वेश्चन है। शुरुआत करते हैं कैसे बनेगा। मैंने आपको बताया वो इस तरह के क्वेश्चन के लिए कल भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, डिविजिबल बाई 8 शायद करके था क्या। n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाई 2, मतलब यहाँ b का वैल्यू 2 है। हियर b इज इक्वल टू 2 बाई लेमा। लेमा हम जानते हैं कि r इक्वल टू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन b, तो इसमें वैल्यू डालेंगे तो ये होगा रिमाइंडर 2 से कम होगा तो r का वैल्यू 0 होगा और 1 होगा। बात समझ गए, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग वैल्यू लेते हैं। n लिखा हुआ है, n कोई नंबर है तो हम लोग a नहीं लेंगे, लिखेंगे लेट n बी एनी नंबर, देन n बराबर बी क्यू प्लस आर। सो n बराबर b का वैल्यू है 2, q का q रहेगा, r का r रहेगा। r का दो वैल्यू पॉसिबल है तो हम पहले ले लेते हैं कि केस 1 when r is equal to 0, तब n क्या होगा 2q प्लस 0, 2q। अब वैल्यू डालते हैं किसमें, n स्क्वायर प्लस n में, तो n का वैल्यू है 2q, तो 2q का स्क्वायर प्लस 2q। तो आप देख रहे हैं कि ये 4q स्क्वायर प्लस 2q आ गया। 2 से डिविजिबल है मतलब 2 इंटू समथिंग कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आएगा 2 इंटू 2q स्क्वायर प्लस q। अब 2 इंटू समथिंग आने का मतलब क्या है के नंबर, तो यहाँ लिख देंगे कि इट इज डिविजिबल बाय 2। ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल है। केस 1 कंप्लीट है। केस 2 का शुरुआत करते हैं। व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 2q प्लस 1। अब फिर से n स्क्वायर प्लस n में वैल्यू डालना है, तो n का वैल्यू 2q प्लस 1 है, तो इसका स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ठीक, a प्लस बी होल स्क्वायर तोड़ने का विचार आ रहा है, तोड़ लिया जाए। a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab हो गया, और ये 2q प्लस 1 का रह जाएगा। तो देखते हैं 4q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q प्लस 2q प्लस 1 क्या मिला, आपको मिला 4q स्क्वायर, आपको मिला 6q, आपको मिला 2। तो आप क्या देखते हैं, आप देख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। अब 2 इंटू समथिंग मतलब इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ये भी 2 से क्या है, डिविजिबल है। तो हमने लिख दिया। इसके बाद क्या, क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। हैंस एनी नंबर इज
of the form n square plus n, hence any number is of the form n square plus n is divisible by 2। हो गया प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। इसको तरह क्वेश्चन में बच्चे को लगातार समस्या होती है, उसी समस्या को दूर करने के लिए मैंने ये रिवीजन स्टार्ट किया है और स्पेशली मैं रियल नंबर पे फोकस कर रहा हूँ। कल एक क्वेश्चन ऐसा बताया था, एक और अभी मैंने इस तरह का बता दिया। ठीक है, आगे लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बच्चे लोग के लिए समस्या आता है। क्वेश्चन, इफ द HCF of 65 and 117 can be written as 65m minus 117, फाइंड m। तो m का वैल्यू निकालना है, लेकिन 65 और 107 का HCF निकाल लेते हैं। HCF ऑफ इतना एंड इतना, हम लोग यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज करते हैं क्योंकि इसे हमने नया नया सीखा तो रिवीजन जरूरी है, बाकी लॉन्ग डिवीजन तो आता है। तो हमने बताया कि इसमें जो बड़ा वैल्यू ये होता है, छोटा b होता है। फॉर्मूला होता है ये बराबर BQ प्लस R। 117 इज इक्वल टू, एक बार में कटेगा, साथ ही साथ 52 लगता है आ जाएगा। फिर ये 65 यहाँ आता है, ये 52 यहाँ इंटू 1 प्लस 13 हो रहा है। फिर ये 52 यहाँ आएगा और ये 13 यहाँ, तो इंटू 4 प्लस 0। अब ये रिमाइंडर 0 के समय जो b का वैल्यू होगा वही HCF होता है। तो HCF कितना आया 13। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि HCF क्या है, HCF है 65m माइनस 117, मतलब 13 इज इक्वल टू 65m माइनस 117। इसको इधर बुला लेते हैं तो ये 130 हो जा रहा है। 65m इससे कट गया, m का आंसर क्या हो गया 2 आंसर हो गया। समझ में हो गया? मुझे लगता है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ अब तक बच्चों के लिए सिरदर्द ही रहा है क्योंकि बच्चे इससे भागते रहे। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको ये बिल्कुल ही इजी लगेगा अगर समझने की कोशिश करेंगे तो। ठीक है, क्वेश्चन है, फाइंड HCF ऑफ 1651 and 2032। फिर इसके बाद एक्सप्रेस द HCF इन द फॉर्म ऑफ 1651m प्लस 2032n। फाइंड m and n। m और n का वैल्यू निकालना है। शुरुआत करते हैं, सेम क्वेश्चन जैसे यहाँ HCF निकाले थे वैसे निकाल लेते हैं। तो HCF ऑफ 1651 एंड 2032 में ये A है और ये B है। जो बड़ा वैल्यू होता है मैंने आपको बताया इसे A लीजिएगा, जो छोटा वैल्यू है उसे आप B लीजिएगा। फिर सॉल्व करना शुरू कीजिए। तो आप यहाँ लिखिएगा फॉर्मूला A इज इक्वल टू BQ प्लस R, इंटू तो 1 ही होगा, प्लस क्या होगा देख लिया जाए। 400 में 19 कम है, 400 जोड़ देंगे तो 2051 हो जाएगा, लेकिन 19 कम है। 400 में 19 कम मतलब 381। अब इसको यहाँ दे देते हैं, कितने बार में जाएगा 5 बार में जाएगा। 325 1500 8 1900 हो जाएगा 5 4 बार में। 3 चौका 12 8 चौका 32 12 3 15 4 बार में जाएगा ना। तो कितना होगा 4 बार में 1200 तो ऐसे ही हो गया और 300 1500 हो गया, 1200 और 320 1520 और 1524 हो रहा है। 1524 हो रहा है तो 100 जोड़ेंगे तो 1624 हो जाएगा और 27 127 आ रहा है। ठीक है, अब ये 381 यहाँ आएगा
तो 127 इंटू लगता है 3 + 0 आ गया कुछ खबरी। ये रहा आपका एचसीएफ का वैल्यू 127। अब इसको इस फॉर्म में लाना है, अब रिवर्स गियर लेना होगा। यहाँ से बहुत समझने वाली बात शुरू हो रही है। असली मैटर जो है यही है, मसला यहीं से शुरू होगा। मसला समस्या जो होता है यहीं से होता है सबको। तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब हम रिवर्स कर लेंगे। 127 का वैल्यू निकालेंगे। कहाँ से निकलेगा 127 का वैल्यू? जीरो वाले के ऊपर से 127 दिख रहा है, तो इस लाइन में 127 का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, नाउ 127 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? 127 इज इक्वल टू 1651 माइनस 381 गुणे 4 बोलिए, लिख सकते हैं इस लाइन से। समझिए ध्यान से, 127 का वैल्यू निकालना था इतना, और ये माइनस में आ जाएगा, माइनस 381 गुणे 4, 127 का वैल्यू आ गया। अब 127 से ऊपर क्या है? 127 से ऊपर 381 है, तो 381 का वैल्यू निकाल के यहाँ भर देना है। 381 का वैल्यू होगा 2032 माइनस 1651 गुणा 1, ये ना होगा। तो इसका बदला हो जाएगा 2032 माइनस 1651 इंटू 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तो क्यों ये इसका वैल्यू हुआ इंटू 4 इंटू 4 से इंटू माइनस नहीं कीजिएगा इसको। ठीक है, माइनस करके आप गलती कर लेंगे। 2032 को 4 से गुना तो क्या होगा? गुना पूरा नहीं करेंगे, इंटू में रखेंगे, माइनस माइनस प्लस। 1651 को 4 से गुना में ही रखेंगे, गुना करके पूरा नहीं लिखेंगे। पूरा लिखते हैं बच्चे गलत हो जाता है। अब आप क्या देख रहे हैं? आपको 1651 वाला दो टर्म है, एक यहाँ और एक यहाँ, फिर 2032 वाला भी आपको दो टर्म है, दोनों आपको दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना है? 1651 इसमें हम कॉमन ले लेंगे, तो 127 इज इक्वल टू 1651 कॉमन लेंगे तो इधर से बचेगा 1 और इधर से बचेगा 4 माइनस, ये माइनस को प्लस कर देते हैं 2032 और ये 4 को -4 कर देते हैं, लिख सकते हैं आप। तो हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 127 का वैल्यू 1651 गुने 5 प्लस 2032 गुना -4। हमको इसी फॉर्म में तो लिखना था, इसको m कर लिए और इसको n कर लिए, तो m बराबर 5 दिखा और n बराबर -4 दिखा, और यही हमारा आंसर है m और n का। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का सलूशन, कि कैसे ये क्वेश्चन हमने बनाया है। अगर नहीं समझ में आए तो एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक और बिल्कुल इसी टाइप का ले रहा हूँ। HCF ऑफ फाइंड HCF ऑफ 1190 and 1445। उसके बाद यही है, एक्सप्रेस द HCF in the form of पहले क्या है 1190 है, 1190 m प्लस 1445 n, फिर क्या है फाइंड m एंड, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, कोई भी बदलाव नहीं। अगर आप नहीं समझे पहले वाले से तो इससे समझने की कोशिश कीजिएगा। HCF निकालते हैं, HCF ऑफ 1190 एंड 1445, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, इतना तो कम से कम आप समझ ही रहे होंगे। इसके बाद फार्मूला लिखेगा, ये भी आपको पता हो गया होगा, और HCF निकालेंगे। HCF निकालना तक आपको आ गया होगा अच्छे से। इंटू 1 प्लस क्या होगा देखिए, अगर इसमें हम 55 जोड़ देंगे तो ये 1200 कुछ हो जाएगा, 255 हो जाएगा। इसको 1190 यहाँ लाते हैं, तो इससे 4 से गुना करेंगे तो 250 चौके 1000 होता है, 1020 आ जाएगा। 1020 आएगा तो 170 आ जाएगा इधर ना। अब
255 इधर लेते हैं, 170 गुने 1 होगा तो प्लस 169 सीधे 85 बचेगा ये। अब ये 170 इधर आएगा तो 85 इंटू 2 होगा प्लस 0 होगा। तो यहाँ से HCF हमने निकाल लिया 85। अब इसका रिवर्स प्रोसेस जैसे वो HCF के बाद शुरू हुआ, ये हमें ध्यान रखना है, रिवर्स में हम फंसे नहीं। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि HCF 85 है, तो 0 के ऊपर जो 85 है इसका वैल्यू निकालिए, तो क्या होगा, नाउ 0 के ऊपर जो 85 है उसका वैल्यू हम देख रहे हैं 255 माइनस 170 इंटू 1 छोड़ देते हैं। अब 85 से ऊपर 170 है तो इसका वैल्यू निकालेंगे। 170 का वैल्यू क्या होगा, 1190 माइनस 255 गुने 4, तो यहाँ पे 1190 माइनस 255 गुने 4, 170 का वैल्यू इतना है यहाँ से, ठीक है। अब तो सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट खोलने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये हो गया। अभी हम देख रहे हैं 255 दो जगह, तो कॉमन ले लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें और इसमें 255 कॉमन ले, अरे 225 कहाँ से आ रहा है, ये 255 है, 255 है। एक चीज़ मैं चेक कर लेता हूँ कि मोबाइल फ्लाइट मोड में फिर नोटिफिकेशन कैसे आएगा। होल्ड ऑन 1 मिनट, वीडियो ऐसे करके रुक भी जाता है। ये देखिए किसी के ना होने का मोबाइल पे मकरा चल रहा है और वीडियो रिकॉर्डिंग भी जारी है। 255 देखिए, इसमें कॉमन ले लेंगे तो ये 1 बचेगा, ये 4 तो इंटू 5 हो जाएगा। बिल्कुल ये प्रोसेस 1 हमने किया है, 1651 और ये है तो 651 हो गया, यहाँ 5 हो गया क्योंकि इसमें से 1 निकला, इसमें से 4, तो मैं यहाँ पे वो कॉमन नहीं लिया, डायरेक्ट कर दिया हूँ। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको। अब क्या होगा देखिए, आपने 170 का वैल्यू तो डाल दिया, इससे ऊपर क्या है 255 का वैल्यू डालिएगा। 255 का वैल्यू क्या होगा, इतना माइनस इतना, तो 1445 माइनस 1190, ये इसका वैल्यू है, इंटू 5 इंटू 5। अब इंटू कर लेते हैं। इंटू करके कभी भी आपको पूरा नहीं लिखना है, जो नंबर है उसी को मेंशन करते जाना है, ठीक है। देखिए क्या होगा, 5 से 100 गुना तो 1445 इंटू 5 माइनस 1190 इंटू 5 माइनस 1190। तो अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि 1445 जो है वही रह जाएगा, लेकिन ये वाला हम देख रहे हैं कि 1190 में 5 इधर है और 1 इधर है तो 6 हो जाएगा। आंसर जो आपको लिखना है, उसमें पहले किसको लिखना है, पहले 1190, पहले प्लस बनाते हैं इसको। 1445 इंटू 5 प्लस 1190, ये गया माइनस में 6 अंदर, तो 1190 को पहले लिख देते हैं। 1190 इंटू माइनस 6 प्लस 1445 इंटू 5, ये है 85। तो क्या देखते हैं आप यही देखते हैं कि ये 1190 m लग रहा है और ये 1445 m लग रहा है। तो यहाँ से m का वैल्यू हमें दिखा -6 और n का वैल्यू दिखा 5, यही हमारा आंसर है। उसमें 5 और -4 आया था, इसमें -6 और 5 आया। क्या कुछ रिलेशन है क्या उसका इससे, पता नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ट्रिगोनोमेट्री से है। किससे है, ट्रिगोनोमेट्री। ये क्वेश्चन तो cot थीटा बाई cot थीटा माइनस cot 3 थीटा प्लस tan थीटा बाई tan थीटा माइनस
tan 3 थीटा। यही क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। आंसर नंबर में है 0 1 2 3 4, इस तरह का कुछ आंसर है। शुरुआत करेंगे तो कॉट है, कॉट है, कॉट है, टेन है, टेन है, टेन है, तो हम क्या करेंगे, या तो दोनों को टेन में बदलेंगे या तो दोनों को कॉट में बदलेंगे। टेन मेरा फ्रेंडली है, टेन से हमको दोस्ती ज़्यादा है क्योंकि हम यूज करते हैं साइन कॉस टेन। ठीक है, साइन कॉस टेन यूज करते हैं, तो इसलिए हम कॉट को टेन में बदल लेते हैं। आपका कॉट को टेन से रिलेशन मालूम है, कॉट और टेन एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो कॉट के बदले में 1/10 लिख सकते हैं, लिखते हैं। कॉट को हमने लिखा 1/tan थीटा, और इसे हमने लिखा, इस कॉट को क्या लिखेंगे, 1/tan थीटा माइनस 1/tan 3 थीटा। ये हो गया प्लस, tan को नहीं बदलना है क्योंकि कॉट को tan में बदल दिए हैं, तो इसको बदलने से कोई फायदा नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एलसीएम हो रहा है, क्या होगा एलसीएम, ऊपर 1 है तो 1 बड़ा सा बाई है, यहाँ पे tan है तो tan थीटा, इसका एलसीएम आ रहा है एक tan थीटा और एक tan 3 थीटा, तो इससे ही कट गया, ये गया यहाँ tan 3 थीटा माइनस tan थीटा प्लस इसका तो कुछ नहीं होगा, ये रहा। अब आप देख रहे हैं कि ये वाला उड़ के ऊपर जाएगा, चाहे नहीं जाए तो tan से tan घटा लीजिए, tan 3 थीटा को ऊपर भेजिए, tan 3 थीटा बाई tan 3 थीटा माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा बाई, हम देख रहे हैं यहाँ 3 थीटा माइनस tan थीटा, यहाँ tan थीटा माइनस 3 थीटा, उल्टा है, इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये भी अब उसी से tan 3 थीटा माइनस tan थीटा हो गया। ये माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ कि ये tan 3 थीटा बाई tan 3 थीटा माइनस tan थीटा, और ये प्लस माइनस माइनस कर दिया, tan थीटा बाई tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। तो हम देख रहे हैं एलसीएम सेम है, इसी की तो दरकार थी, एलसीएम सेम हमें करना था और हम उस लक्ष्य में सफल हो गए। अब एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो ये कि ये रिवीजन है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें मैं केवल क्वेश्चन ही करवाऊंगा। कुछ नए कॉन्सेप्ट अगर क्वेश्चन कुछ एडवांस टाइप का आ गया तो मैं पहले नहीं पढ़ाया हूँ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाते समय, और अभी अगर क्वेश्चन हमको मिल जाएगा तो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो हो सके कि आप बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मिस कर जाएंगे। इस चीज़ का एहसास आपको अभी थोड़ी देर में होने वाला है। जैसे इस तरह का क्वेश्चन मैंने लेक्चर में शायद एक्सप्लेन नहीं किया था, इस तरह का क्वेश्चन किया ही नहीं था और अभी मैंने किया। तो अगर आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा ये समझ के कि ये रिवीजन है, तो आपको दिक्कत होगा, उसमें कोई चीज़ ऐसा होगा जो आप मिस कर जाएंगे और जो मैंने पहले नहीं पढ़ाया। तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है ना, जब क्वेश्चन सामने निकल के आता है ना, तब ध्यान में आता है कि अच्छा ये भी तो कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम बता देते हैं। अब स्टार्टिंग में हो सके दिमाग में नहीं रहा, नहीं बता पाए। तो अब देखिए एलसीएम तो हो गया tan 3 थीटा माइनस tan थीटा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, tan 3 थीटा माइनस सेम बटा सेम, तो कट के क्या आएगा 1 आंसर हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का। समझ रहे होंगे आप, अच्छी तरह से समझ में आया होगा ये कैसे बनाया मैंने। एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ ट्रिगोनोमेट्री का धमाकेदार क्वेश्चन विथ न्यू कॉन्सेप्ट। आप बोलेंगे कि हाँ सर ये तो क्वेश्चन बिल्कुल नया है। इफ tan A is equal to 3/4, फाइंड sin 2A। तो आपको sin 2A का वैल्यू निकालना है, क्या होगा, दिमाग घुमा। आपने अब तक sin A देखा था, sin 2A तो नहीं देखा था, है ना, देखा था। ये भी इस तरह की सिचुएशन में थीटा 30 डिग्री 60 डिग्री हो रहता है, तो वहाँ पे आपने पहले ही देखा। तो हम क्या करेंगे, पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये रहा मेरा ट्रायंगल, यहाँ पे थीटा ए पे तो मैंने यहाँ ए ले लिया, यहाँ बी यहाँ सी, tan A 3/4 है, हम लिखेंगे
कि tan a 3/4 है और फिगर से tan a क्या होता है p/h। p/h होता है कि p/b होता है, p/b होता है। तो इसके सामने परपेंडिकुलर 3 है तो ये परपेंडिकुलर 3 बेस 4 तो ये 4। अब हाइपोटेनस निकाल लेंगे। सबको मालूम है कि हाइपोटेनस 5 आएगा, b4 होता है तो ये 5 है। लेकिन हमारे पास समस्या ये है कि sin 2a आ गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये तो हमें पता ही नहीं। पहले हम लोग इसका फॉर्मूला सीखेंगे। sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a। तो अब हमको sin 2a निकालना है तो ये 2 sin a cos a होगा, 2 का 2 sin a क्या होगा 3/5 होगा, cos a क्या होगा 4/5 होगा। आंसर क्या होगा 24/25 इसका आंसर होगा। आप किसी भी तरह सोच करके sin 2a का वैल्यू 24/25 नहीं निकाल पाते अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं होगा तो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने फॉर्मूला लिखा है आप उसको याद जरूर कर लेंगे। पहले आप कहेंगे तो मैं प्रूव करके बता दूंगा कि ये कहाँ से आया है। इसका एक फॉर्मूला है, लिख देता हूँ मैं, ये शायद आपके काम आगे चल के आ सके। sin a प्लस बी क्या होता है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, ये एक फार्मूला है, ठीक है। अब हमको sin 2a निकालना है तो sin 2a को हमने क्या लिख दिया a प्लस a लिख दिया। a प्लस a क्या होता है 2a। देखिए यहाँ a b है तो यहाँ a b हो रहा है, यहाँ a है तो सब जगह a हो, यहाँ sin a, यहाँ cos a, यहाँ cos a और यहाँ sin a। a b था तो a b, यहाँ a है तो sin a cos a प्लस sin a cos a क्या हो जाएगा 2 sin a cos a। किसका sin 2a का। देखिए आया ना, ऐसे ही आता है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अच्छा इसका प्लस ले लेते हैं, यहाँ से आप sin 3a का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हैं sin 3a का। वो कैसे होगा देखिए, आप sin 3a को क्या लिख सकते हैं sin 2a प्लस a लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला हो जाएगा ये sin 2a होगा और cos a होगा। फिर अब हम पहले ये कोशिश कर लेते हैं, इसमें हम लोग फंस जाएंगे ना। जब आप sin 2a निकाले तो अब आपका कोशिश होना चाहिए कि आप cos 2a निकालें। तो एक और फॉर्मूला है sin a माइनस b का पहले लिख लेते हैं sin a cos b cos a sin b, ठीक है। तीसरा cos a प्लस b का लिख लेते हैं cos a cos b माइनस sin a sin b। चौथा लिख लेते हैं cos a माइनस b का cos a cos b प्लस sin a sin b, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हम cos 2a का निकाल लेते हैं। पहले cos 2a को आप उसी से क्या लिख सकते हैं cos a प्लस a, और ये इसको फॉलो करेगा प्लस वाले को, cos दोनों एक ही साथ होगा इक्वल टू एक बार cos a फिर से एक बार cos a। यहाँ देखिए a और b था तो cos a cos b मिला, a और a है तो cos a ही मिलेगा माइनस sin a sin a। ये कहाँ से आया माइनस cos a प्लस a, इस फॉर्मूला को फॉलो किया तो cos a प्लस a क्या हो गया cos 2a, cos a cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो cos 2a का एक फॉर्मूला ये हो गया। समझ रहे होंगे आप। इसको और मैं बदलता हूँ, cos sin है, दोनों को cos में करता हूँ, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a को 1 माइनस cos स्क्वायर a लिखा जा सकता है
तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर ए। तो आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कोस स्क्वायर ए 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये भी एक फार्मूला होगा, मतलब कॉस ए का ये दूसरा फार्मूला हो गया। कॉस 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और एक हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इस कॉस को हम साइन में बदल देते हैं, 2 का 2 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये होगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये किसका आया? कॉस 2a का। ये कॉस 2a का तीसरा फार्मूला आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर समझ पा रहे होंगे अच्छी तरह से कि ये सब कैसे हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल आपके समझ में आ रहा होगा। cos 2a का पहला फार्मूला, cos 2a का दूसरा फार्मूला और cos 2a का ये आपका तीसरा फार्मूला है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। एक और हो सकता है क्या? एक और हो सकता है क्या? यही इतना ही पर रखते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर में आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा, ये मुझे 100% विश्वास है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं ना, विश्वास और बढ़ जाएगा। फाइंड, आपको अब तक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री यही वैल्यू पता है। अभी मैं आपको 15 डिग्री का बता देता हूँ, 75 डिग्री का बता देता हूँ, 105 डिग्री का बता देता हूँ। साइन 15 डिग्री निकालना है, क्या होगा? साइन 15 निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है उसी को चेक करेंगे। ए प्लस बी ए माइनस बी जोड़ करके 15 होना चाहिए और उसका वैल्यू हमें पता होना चाहिए, है नहीं है। घटा के 15 होना चाहिए, उसका वैल्यू पता होना चाहिए, है। 45 में से 30 जाएगा, 15 आ जाएगा। 45 का वैल्यू मालूम है, 30 का। तो साइन 15 को मैं क्या लिखूंगा? साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हैं कि नहीं? साइन 15 को साइन 45 माइनस 30। अब ये ए हो गया, ए बी हो गया। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी, ये रहा साइन ए कॉस बी कॉस ए। तो इसको हम क्या लिखेंगे? साइन ए मतलब साइन 45, कॉस बी मतलब कॉस 30 माइनस कॉस ए मतलब कॉस 45, साइन बी मतलब साइन 30। तो साइन 45 कितना होता है? 1/√2 और कॉस 30 क्या होता है? √3/2। कॉस 45 का होता है 1/√2 और साइन 30 क्या होता है? 1/2। एलसीएम कर लेते हैं, क्या हो रहा है? √3/√2 माइनस 1/√2। थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा? √3 माइनस 1/√2। आंसर किसका वैल्यू? साइन 15 का आ गया। ठीक है, साइन 15 आ गया। अब हम लोग साइन 75 निकाल लेते हैं। ठीक है, साइन 75 कैसे निकालेंगे? यही 45 और 30 होगा, बीच में प्लस कर देंगे। 45 और 30 75 बन जाएगा साइन 75। आप बना लीजिएगा, यही तो दे देता हूँ। साइन 75 बराबर क्या होगा? साइन 45 प्लस 30 और फार्मूला आप यूज करके बना लीजिएगा। अगर आपको कॉस 15 चाहिए तो आप इसको क्या लिखिएगा? कॉस 45 माइनस 30, इसको भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, एक और लिख देता हूँ। कॉस 75 की बात करते हैं तो क्या होगा? कॉस 75 को आप लिखिएगा कॉस 45 प्लस 30। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लगेगा, आप इसे बना लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम लोग फिलहाल रिवीजन वाला क्लास है तो ज़्यादा लंबा होना भी नहीं चाहिए, यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, 2 फार्मूला छूट गया, उसको भी मैं लिख देता हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड जब फार्मूला चल रहा है तो उसको अभी ही हो जाना चाहिए, वरना मैं बाद में भूल जाऊँगा तो फिर ये चीज़ छूट जाएगा। और जब जो चीज़ मैं रिवीजन में नहीं बता पाऊँगा वो तो कभी हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में भी नहीं हुआ, रिवीजन में भी नहीं हुआ, तो होगा कब? क्या
तो अब हम साइन ए प्लस बी का वैल्यू जान चुके हैं, कॉस ए प्लस बी का वैल्यू जान चुके हैं, तो हम लिखते हैं साइन ए प्लस बी क्या है, साइन ए प्लस बी है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और कॉस ए प्लस बी क्या है, ये है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो हम मान ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। आपको मालूम है कि साइन बाई कॉस टेन होता है आजकल। अगर साइन ए बाई कॉस ए मैं लिख होता, बोलेगा कि सर ये तो टेन ही होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हमने क्या क्या डिवाइड कर दिया 1 को 2 से, इक्वेशन 1 डिवाइड 2 क्या होगा, साइन ए प्लस बी बाई कॉस ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बाई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए। देखिए माइनस है तो कट भी नहीं सकता है, लेकिन साइन ए बाई कॉस ए टेन ए प्लस बी तो हो गया। लेफ्ट में तो कुछ आया, राइट में बना ही लेती है, इतना राइट में इतना आ गया। हमको क्या बनाना है, इधर टेन आ गया तो इधर टेन ही बनाना होगा ना। टेन बनाने के लिए साइन के नीचे क्या चाहिए, कॉस चाहिए, तो हम कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर देते हैं। साइन ए कॉस बी बाई कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बाई कॉस ए कॉस बी। ये तो न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर लिखिए कॉस ए कॉस बी बाई कॉस ए कॉस बी प्लस ये इसके बाद माइनस है, सॉरी, साइन ए साइन बी बाई कॉस ए कॉस बी। ये तो इधर टेन ए प्लस बी ही रह जाएगा। देखिए तो कॉस बी से कॉस बी करके साइन ए बाई कॉस ए टेन ए हो जाएगा, प्लस ये कट गया तो टेन बी हो जाएगा, सेम बाई सेम 1 हो जाएगा, माइनस साइन ए बाई कॉस ए टेन ए हो जाएगा, साइन ए बाई कॉस बी टेन बी हो जाएगा। तो ये रहा आपका टेन ए प्लस बी का फार्मूला, टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, टेन ए प्लस बी मैंने बता दिया है। वैसे ही आपका काम है टेन ए माइनस बी निकालना क्या होगा। टेन ए प्लस बी लाने के लिए साइन ए प्लस बी का फार्मूला लिखे, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लिखे, डिवाइड कर दिए। तो टेन ए माइनस बी लाने के लिए क्या करना होगा, साइन ए माइनस बी का लिख लीजिएगा, मैंने फार्मूला तो लिख दिया था, साइन ए माइनस बी का लिख लीजिएगा, कॉस ए माइनस बी का लिख लीजिएगा, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, इधर टेन ए माइनस बी आ जाएगा और फिर इधर डिवाइड कर लीजिएगा कॉस ए कॉस बी से, तो आपका आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ पाए होंगे, और हमें लगता है, पूरा विश्वास है कि इसमें जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है ये आपने जरूर ही इंजॉय किया होगा। ठीक है, तो छोड़ने से पहले एक काम और कर देता हूँ, टेन 15 क्या होगा, टेन 15 हो जाएगा टेन 45 माइनस 30, तो आप टेन 15 निकाल लीजिएगा। ठीक है, एक और टेन 75 क्या होगा, टेन का टेन 75 आप लिख लीजिएगा 45 प्लस 30, और इसमें भी टेन ए प्लस बी का फार्मूला लगा लीजिएगा। टेन ए माइनस बी तो आपको खुद से फार्मूला भी लाना है, तब ये बनाना है। तो इसी के साथ लेक्चर को फिनिश करता हूँ। वीडियो को शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ताकि मेरा उत्साह बरकरार रहे।